जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता का सार में। आज मैं मित्रों बहुत ही सुंदर श्रीमद् भगवत पुराण से रामायण का जो वहाँ से कांड लगता है कि प्रभु ने मानव अवतार क्यों लिया और श्री राम के रूप में प्रभु का जो मानव अवतार हुआ था वो मानव अवतार ही क्यों लिया रावण को वध करने के लिए। तो एक बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा यह कथा है और ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। तो इसको जानने के लिए जो है सो कथा को पूरा सुनेगा। तो कथा इस प्रकार है मित्रों कि जब रावण का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, वह बल के अहंकार में सभी जीव जंतुओं को बहुत ही त्रासदी दे रहा था, बहुत कष्ट पहुंचा रहा था। सभी को, मनुष्यों को, उसके राक्षस सेना सब खाए जा रहे थे। ऋषि मुनियों को तपस्या नहीं करने दे रहे थे और स्त्रियों का जो था सो हरण कर लेता था। स्त्रियों को कोई भी उसके यहाँ पर सुरक्षित नहीं था पृथ्वी पर रावण के कारण। तो रावण अपने अहंकार के मद में वह चाहता था कि मैं संपूर्ण सृष्टि पर, पूरे ब्रह्मांड पर सिर्फ मेरा ही राज्य हो, मैं ही भगवान हो जाऊं। ऐसा जब रावण का आतताई और वह रावण का अत्याचार से जो है पृथ्वी माता जब व्याकुल हो जाती हैं तो वो भी कहती हैं कि हे प्रभु अवतार लो, इसका वध करो प्रभु, वरना मैं अब इसका पाप का बोझ नहीं झेल पाऊंगी। ऐसा पृथ्वी माता भी करुणा करती हैं। और जितने भी चराचर पर जीव हैं, जंतु हैं, ऋषि मुनि, मनुष्य सभी जो हैं तो सभी प्रभु को कहते हैं कि हे तारनहार, कब आओगे, कब मुझे दर्शन दोगे, कब हमें मोक्ष प्रदान होगी। इस तरीके से प्रभु को सब मनाते हैं। तो सारे लीलाओं को इकट्ठा करके प्रभु जो है और रावण जो है सो बहुत ही वरदान, जब उसने ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अमरत्व का वरदान दे, मुझे कोई भी असुर, कोई भी देवता, कोई मुझे मार न सके और कोई भी जीव जंतु से मैं न मरूं, पशु पक्षी जानवर से न मरूं। तब ब्रह्मा जी से कहते हैं कि देख लो रावण, तुम एक चीज़ भूल रहे हो। तो उसने कहा कि हाँ पितामह, मैं ये भूल रहा हूँ कि मैंने मानव से सुरक्षा आपसे नहीं मांगी, तो मानव मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं तो उसे यूं ही कीड़े मकोड़े के भांति मसल दूंगा, मुझे मानव से कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा उसने कहा क्योंकि उसमें भी एक रहस्य छुपा था, क्योंकि वो चाहता था कि अगर मानव रहेगा तो उसका भाई जो कुंभकर्ण है वो उसको आहार के रूप में लेगा। इसलिए उसने मानव से अपनी आहार से वो कुंभकर्ण उसको खत्म कर देगा। तो ऐसा वो सोच रहा था, इसलिए वो सोचता था कि मानव से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब कुंभकर्ण जब उनसे वरदान मांगने वाला था तो देवराज जो इंद्र हैं उनकी जो है सो सत्ता डोल गई, उनका सिंहासन डोल गया। वो माता सरस्वती के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे मैया, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो माता कहती है ऐसा क्या हो गया देवराज। तब उन्होंने कहा कि ये जो कुंभकर्ण है वो जब वरदान मांगेगा प्रभु से, ब्रह्मा जी से, तो वो उसे वरदान दे देंगे उसके मन के अनुसार से। तब तो सारे जीव को, सारे सृष्टि जो है सो को वो खा जाएगा। वो 2 ही 4 दिन में जो है सो पूरा सृष्टि को वो खा कर रख लेगा, वो कुंभकर्ण अपने पेट के अंदर में। तो ऐसा कैसे होगा कि हम लोग को सिंहासन छोड़कर जाना पड़ेगा, हम लोग को स्वर्ग से वो रावण जो है सो निष्कासित कर देगा। तो माता बोलती है कि क्या आपको मुझसे क्या मदद चाहिए। तब वो बोलते हैं देवराज कि आप जो है कुंभकर्ण के जीवा पे जाके बैठ जाइए और वो जो मांगना चाहता है वो ठीक उसके विपरीत आप वो मांगे, ऐसा आप कुछ कर दीजिए, जाके वहाँ पे कृपा कीजिए। तब माता जाती हैं और कुंभकर्ण के जीवा पे बैठ जाती हैं। जब कुंभकर्ण वरदान मांगने लगता है तब वो बोलता है कि हे प्रभु, हे परमपिता, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं 6 महीना तक सोऊं और एक दिन उठूं तो भर पेट खाऊं। वैसे उसे मांगना था कि वो 6 महीना तक खूब खाए और एक दिन सोए। तो ठीक उसके विपरीत माता ने उसे मंगवा दिया। अब जो ये रावण था वो बहुत क्रोधित हो गया उस पर। अब वो क्रोधित होकर भी क्या करता, क्योंकि वरदान तो वहाँ से पास हो चुका था। तो प्रभु ने जल्दी से जो है ब्रह्मा जी से तथास्तु कह देते हैं। तो ऐसा हो गया। अब जो है सो फिर भी रावण को अपने गर्व था अपने अभिमान पर, उसके भय से जो है सो पूरे पृथ्वी कांप रहे थे, पूरे ब्रह्मांड में वो तहलका मचाए हुआ था। अपने अहंकार से, बल का उसे बहुत अहंकार था। उसने सारे चराचर में अत्याचार कर रखा था, सारे जीवों को परेशान कर रखा था। अब जो है सो जितने भी मानव, ऋषि मुनि जो भी हैं प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु रक्षा कीजिए इस राक्षस से, इस रावण से हम लोगों की। तो जितने भी स्त्रियां थी, पशु पक्षी जीव जंतु ऋषि मुनि सारे तपस्या कर रहे थे प्रभु के दर्शन पाने के लिए।
उधर जो है सो वशिष्ठ ऋषि जो है सो दशरथ जी को कह रहे हैं कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, क्योंकि समय आ गया था प्रभु के अवतरण होने का। तो वो समय था, द्वापर शुरू होने वाला था और जो है त्रेता का अंत होने वाला था। उस समय में प्रभु ने जन्म लिया था। तो ऐसा माना गया है कि जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब फिर यहाँ पर जो है सो भगवान कल्कि जन्म लेंगे, विष्णु भगवान कल्कि के रूप में। तो ऐसा ही अभी तक हम लोगों ने सुना है और ऐसा ही होगा। तो ऐसा हुआ कि प्रभु को उस समय में जो है सो प्रभु ने रामावतार लिया था। तब वहाँ पर जो है सो देव जितने भी ब्रह्मा हैं, शिव शंकर हैं, नारद ऋषि हैं, देवराज हैं, वो कहते हैं कि प्रभु अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, अब तो आप जो हैं वो पुत्रेष्टि यज्ञ भी कर रहे हैं। राजा दशरथ आप जो है सो वहाँ पे कृपा करके अब आप मानव रूप में जन्म लीजिए और इस रावण रूपी राक्षस से सारे सृष्टि की रक्षा कीजिए। प्रभु सभी उनसे प्रार्थना करते हैं। अब भगवान कहते हैं कि हाँ, अब मेरा समय जो है सो इनके पृथ्वी पर जाने का समय हो गया है, मैं राम के रूप में वहाँ पर जन्म लूँगा। उससे पहले क्या करते हैं, जब यज्ञ समाप्त होता है और मातेश्वरी जो है, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये सब जो है अग्निदेव जब उन्हें वो खीर देते हैं और सब खा के सोते हैं कि इससे आपको संतान प्राप्ति होगी, वो तो प्रभु की लीला रहती है। तो प्रभु जो है उसी रात में माता कौशल्या को चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि माते मैं आपके यहाँ आने वाला हूँ। तब माता कौशल्या कहती है कि हे प्रभु, आपके दर्शन से अब मैं इतनी तृप्त हो गई हूँ, मेरे जन्म सफल हो गया है मेरा। तो अब आप मेरे पुत्र के रूप में आए या ना आए, परंतु मैं तो एकदम से धन्य हो गई, मुझे मोक्ष मिल गया, मैं मुक्ति को प्राप्त हो गया मुझे, ऐसा माता कौशल्या कहती हैं और उनका बहुत ही अनुनय विनय करने लगती हैं। तब कहते हैं प्रभु कि नहीं माता, आप पूर्व जन्म में आप जो थी सो आपने मेरे से मेरा तपस्या किया था और कहा था आपने, मैंने वरदान के रूप मैंने आपने मुझसे कहा था कि मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊँ, तो मैंने आपको तथास्तु कहा था। तो वो जो है सो उसी जो वरदान को है सो हम जो है सो इस जन्म में मुझे पूरा करना है। तो मैं मानव का रूप लेकर आऊँगा और आपका पुत्र के रूप में मैं आऊँगा। तब माता कहती हैं कि अगर आप मुझे अपना माता बनाना चाहते हैं और मैं धन्य हो गई हूँ आपको अपने पुत्र के रूप में पाकर, तो कृपा करके हे दीनानाथ आप जो है इतना बड़ा रूप लेके मेरे पास मत आइएगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि कौशल्या को ये क्या हुआ है, ये कौन आ गया है। तो आप इतना बड़ा होके मत आइएगा, आप छोटा सा शिशु बन के मेरे यहाँ आइएगा, ताकि मैं आपको बहुत ही प्रेम से पालूँ, पोसूँ, बड़ा करूँ और मुझे वो परमानंद की प्राप्ति हो जो ब्रह्मांड में किसी को भी प्राप्त ना हुआ हो। तो मैं तब अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानूंगी। तो प्रभु आप शिशु के रूप में आइएगा। तभी वो स्तुति करती हैं माता कौशल्या, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तब प्रभु कहते हैं कि जी माता, आप जैसा कहती हैं वैसा ही होगा, मैं आपके गर्भ से शिशु के रूप में ही पैदा होऊंगा और मैं जन्म लूँगा और मैं आप मुझे बालक रूप में ही प्राप्त करेंगे। इतना कहकर जो है सो वहाँ से प्रभु चले जाते हैं। फिर वहाँ दशरथ जी के यहाँ जो है सो 4 पुत्र जो है सो जन्म लेते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और प्रभु जो है सो कौशल्या माता के गोद में खेलते हैं, जन्म लेते हैं और वो सभी के प्रिय होते हैं। तब से जो है अयोध्या नगरी में हर्ष उल्लास रहती है कि प्रभु आ गए हैं। सभी को पता नहीं रहता, लेकिन माता कौशल्या को पता रहता है। और उसके बाद जो है सो उनका मोह का पर्दा जो है सो कौशल्या माता के ऊपर पड़ जाती है प्रभु की। वो भूल जाती है कि ये भगवान है, वो तो उसे अपना राम, अपना पुत्र समझ के उन्हें वो पालने पोसने लगती हैं। तो इसी तरीके से जो है सो हमारा राम प्रभु का जन्म हो जाता है। इधर जो रावण ने कहा कि वरदान मांगा रावण ने कि मुझे जो है सो चराचर में कोई भी ना मार सके, मानव का मुझे कोई डर नहीं है, इसके अलावा जो भी है मुझे मार ना सके, अस्त्र शस्त्र, पशु पक्षी, भगवान देवता कोई भी मुझे ना मार सके। तो ऐसा ही यक्ष गंधर्व कोई नहीं। तो ऐसा ही वरदान ब्रह्मा जी ने उसे दे दिया। ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि देखो तुम एक चीज़ भूल रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं भाई, मानव से मुझे कोई डर नहीं है और मानव को मैं तो यूं ही मसल दूंगा। ठीक है।
इसी कारण से जो है प्रभु मानव के रूप में ही पैदा हुए और सारे जगत में चराचर में जितने भी उनके भक्त थे, ऋषि मुनि माता सबरी, कई युगों से उनका प्रतीक्षा कर रही थी अपने पलक बिछाए। ऐसे ऐसे बहुत सारे भक्त थे उनके इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, जिनका उद्धार करना केवट, जितना ये सभी भक्त थे उनके, और सभी जितने प्रभु का जिन ने प्रभु का दर्शन किया वो सभी ने मोक्ष प्राप्त की, सभी को प्रभु को मोक्ष प्रदान करना था और जो है सो रावण का अंत करना था। तो अब ये कथा आप समझ चुके हैं कि रावण के वरदान के कारण ही जो है सो प्रभु ने राम का रूप लेकर, मानव का रूप लेकर प्रभु ने धरा पर जन्म लिया दशरथ जी के यहाँ। तो उनको मानव के रूप में ही आकर प्रभु ने रावण का अंत करना था। तो रावण ने खुद ही जो है सो ये संरचना रची थी। और ये कथा अब मैं दोस्तों यहीं पे समाप्त करती हूँ। कथा कहने में अगर कहीं पे त्रुटि रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आप लोग मेरे कथा को पूरा सुनिएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कथा को सबसे पहले पूरा सुनिएगा और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कथा कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और दूसरे वीडियो लेकर मैं जब तक आती हूँ तब तक के लिए मैं अभी लेती हूँ विदा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।